तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना क्यू बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरा कर लिया है, ठीक है। एंड अभी वो वैसे प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं है बिकॉज उसकी क्या है, टेस्टिंग बाकी है, ठीक है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि टेस्ट सूट यूज करके हम लोग कैसे आर के क्यू बेस्ड प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये है यूआई पाथ विजय। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं गाइस यहाँ पे आ गया हूँ आपके स्टूडियो के अंदर एंड ये वही सेम प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे यूआई डेमो, ठीक है। अच्छा हमारा प्रोजेक्ट पूरा बन गया है। आपको फिर से बताए तो ये एक एक्सेल शीट से डेटा क्यू में पुश कर रहा है, पुश करने के बाद डेटा रीड कर रहा है, रीड करने के बाद इसमें फीड कर रहा है। That's it. पुश रीड फीड, दैट सिंपल, चटपट खत्म, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, तभी मैंने इसको 2 वीडियोस में पूरा किया है। बट मेन थिंग इज लाइज बिटवीन द टेस्ट। अब इसको भाई टेस्ट कैसे करें, आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट टैब पे गया, यहाँ में टेस्ट फोल्डर पहले से बना हुआ है। तो ये सब क्या है, प्री बिल्ड टेस्ट केसेस है यहाँ पे हमारे, ठीक है। दीज आर ऑल द प्री बिल्ड टेस्ट केसेस। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया था इनिट ऑल एप्लीकेशंस। तो चलिए उसका हम लोग एक बार टेस्ट केस देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले से बना के रखा है एप्लीकेशन केस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको 3 टाइप के कंटेनर मिलेंगे। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, आरपीए एसोसिएट वाले में, कि यूआई एडीए वाले में मैंने बताया है। ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट वाला सर्टिफिकेशन करा रहा था, उस गिवन व्हेन एंड आपका होता है देन मेथोडोलॉजी से टेस्टिंग टेस्ट सूट के अंदर, ठीक है। अब वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेस्ट मैनेजर के लिंक तरह के बनेंगे, तो नहीं, उसकी अलग सीरीज है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। उसका अलग पूरा पैटर्न है, उसका अलग सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, गिवन व्हेन और देन आपकी मेथोडोलॉजी है। गिवन में जितने भी, दोबारा से बताया, गिवन में कोई भी प्री कॉन्फ़िगरेशन है आपको आपके टेस्ट केस करने के लिए, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये टेस्ट केस बना लिए हैं पहले से। ये मैं अभी अब दोबारा बनाऊंगा आपके सामने। आई जस्ट क्विकली डिलीट इट। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं रिमूव करता हूँ फटाफट। देखिए, गिवन विल बी इनिशियलाइजिंग योर प्री रिक्विजिट्स, कुछ भी प्री रिक्विजिट्स है। अब देखिए इनिट ऑल एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए मुझे, मुझे कन्फिग चाहिए। कन्फिग तो मानिए हर जगह लगती है, ठीक है। कन्फिग कन्फिग्रेशन फाइल जो डिक्शनरी टाइप की होती है, कन्फिग फाइल हर जगह लगती है, ओके। इनिट ऑल एप्लीकेशन चाहिए। व्हेन में क्या होगा, जो मेन आपका टेस्ट केस का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वहां पे होगा व्हेन के अंदर, ठीक है। एंड देन के अंदर हम सिर्फ वेरीफाई करेंगे। अब हमें इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर जाने नहीं है। देखिए इसके अंदर जाऊंगा मुझे यही मिलेगा, लेकिन मेन थिंग इज अब मुझे उसे वेरीफाई कराना है। तो आपको पता है कि जब मैं लॉगिन हो जाता है यहाँ पे, तो जब मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ, आता हूँ, जब भी आप एंटरप्राइज से बना रहे हैं तो बार बार उस टेस्ट को रन करने से अच्छा आप एक टेस्ट केस बना दीजिए, उसको रन कीजिए। से आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी, भाई कितने परसेंटेज मेरा टेस्ट केस चल है, कितने परसेंटेज फेल हुआ है, कितने परसेंटेज सक्सेसफुल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन खुल गई है यूआई पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बार बार आ रहा है, हर बार मैं इसे खोलता हूँ हर बार ये आ जाता है, तो ठीक है। मैं ये कोशिश करता हूँ वेरीफाई एक्टिविटी आउटपुट क्या करेगा, इसके अंदर हम कोई एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, उसका आउटपुट में यहाँ पे मैच कराऊँ। मुझे मैच क्या कराना है, कराना है भाई पाथ। एंड मैं इसका जो ये यूआई पाथ है ये कैसे कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गेट इट, ठीक है। गेट टेक्स्ट, ये मैं गेट टेक्स्ट लूंगा यहाँ पे आपका, ठीक है। ये है। अब आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ गेट टेक्स्ट डाला, यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। इसकी प्रॉपर्टी पे मैं जाके देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है ऑटो जनरेटेड वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसको छेड़ना नहीं है, बस आपको उसको इंडिकेट कर देना है कि ये मेरा मैच है, ठीक है। ये गेट टेक्स्ट करेगा और इसको ये मैच करेगा। कर देता हूँ बंद। और यहाँ आप देख सकते हैं पहले से क्लोज एप्लीकेशन लगी हुई है। अब मुझे क्या करना है,
इसको नहीं चलाना है, इसको चलाना है टेस्ट केस को। ठीक है, अब लेट्स सी हाउ इट विल बी रनिंग हियर। चलिए सो माय टेस्ट केस हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया मेरा टेस्ट केस पूरा। राइट नाउ इट इज इन द एप्लीकेशन इन्वोकिंग पार्ट। पासवर्ड डाला उसने। ठीक है, ओके, मैंने इसे क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ गया है, वेरिफिकेशन पास्ट। आउटपुट वैल्यू ऑफ वैल्यू, जो आउटपुट वैल्यू ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट है मेरा, उसकी वैल्यू क्या है, यूआई पाथ वाज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ स्टोर हुई है, ये है यूआई पाथ के बराबर। तो ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू यूआई पाथ है और हमें यूआई पाथ टच कराना था, मैच कराना था, उसका मतलब हम भी सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं, राइट। तो उसके बाद इसने क्लोज कर दिया, किल नहीं किया, फिर तेरे बोलता हूँ किल नहीं किया, क्लोज किया है। ठीक है, ये आपका यूनिट टेस्ट है यहाँ पे गाइस। आप ऐसे मान के चलिए, ये हम आपका अलग अलग एग्जाम्पल्स का यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक टेस्टिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बाइफरकेट करके टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप पे कोई कोड चेंज होगा तो आपको कोड चेंज तो आप करेंगे। देखिए, अब आप जब यहाँ जाएंगे ना इनएट और एप्लीकेशन के अंदर, इसकी पहचान ये है कि आपका टेस्ट केस रन हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर एक ग्रीन कलर का बार है। इसका मतलब दीज ऑल एक्टिविटीज हैव बीन टेस्टेड इनसाइड ए टेस्ट सूट। गिवन व्हेन देन मेथोडोलॉजी से इनको क्या है, टेस्ट किया गया है, एंड ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुई है, सक्सेसफुल क्या है, चली है। ठीक है, चलिए आई और एक टेस्ट केस देखते हैं। लेट्स सी दिस वन। ये है गेट ट्रांजेक्शन डेटा टेस्ट केस। भाई मतलब ट्रांजेक्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे क्यू से। ठीक है, देखिए, गिवन द ट्रांजेक्शन नंबर, क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 दिया जाता है। वेरीफाई इफ गेट ट्रांजेक्शन डेटा वर्कफ्लो वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, भाई मेरा ट्रांजेक्शन आइटम आ गया है, मतलब कुछ है। ठीक है, वंस अ ट्रांजेक्शन आइटम हैज processed, its status will be in progress. Queue name should be configured in order for the test case to run. मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन के लिए देखिए गिवन में तो हमने कहा था कि इनिट ऑल सेटिंग में तो कॉन्फ़िग तो लगेगी ही लगेगी भैया। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर ही मैंने यहाँ दे दिया 1। ये वहाँ पे तो आपका आर्गुमेंट चलता है इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर फ्रेमवर्क के अंदर, यहाँ पे कहाँ से लाएगा, ये यहाँ मैंने दे दिया। अब ये वर्कफ्लो मैंने पूरा इन्वोक कराया है, गेट ट्रांजेक्शन डेटा वाला वर्क अपने आप किया है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ये प्री बिल्ट वर्कफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट टू ऑल्सो चेंज द ट्रांजैक्शन स्टेटस। मतलब हमें यहाँ पे ये कह रहा है ट्रांजैक्शन को स्टेटस भी हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जाके, बट यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, चलो यहाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका जैसे ही ये गेट ट्रांजैक्शन आएगा तो आपका क्यू आइटम इन प्रोग्रेस आ जाएगा। आपके क्यू के अंदर फर्क पड़ सकता है, पर हाँ अगर हम यहाँ पे टेस्ट डेटा क्यू यूज कर रहे हैं तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यू डेटा के ऊपर टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट डेटा के ऊपर, टेस्ट क्यू डेटा के ऊपर टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा वेरिफिकेशन है वो बोलता है ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग, मतलब इज समथिंग। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा गेट ट्रांजेक्शन डेटा का वर्कफ्लो है वो सक्सेसफुल काम कर चुका है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये कह रहा है अगर मेरे वेरिफिकेशन आउटपुट, मतलब इट्स बी, बट इट विल बी स्टोर्ड एज ए बूलियन आउटपुट, तभी तो यस नो करेगा, तभी तो इफ के अंदर डाला गया है। ठीक है? अगर ये ट्रू होता है तो मेरा ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस को मैं चेक करूंगा। ठीक है, एंड जो प्रोग्रेस होगी मेरी क्या होगी, टेस्टेड के नाम पे यहाँ पे हो। मैं अपने फटाफट जाता हूँ गाइस ट्रांजेक्शन के, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने इसको दोबारा से ऐड किया है, मेरे को 300 ट्रांजेक्शन नहीं प्रोसेस करवाने थे। 30 आई कैन डू, बट 300 विल बी टू, 30 बहुत है वैसे देखा जाए। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है न्यू, अभी ये थोड़ी देर में हो जाएगा इन प्रोग्रेस, अभी हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा आपका सेट ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए, तो ओके आई रन दिस स्पेसिफिक फाइल नाउ। चलो,
इसमें कोई जैसी यूआई एक्टिविटी नहीं है, तो आई कैन रिफ्रेश इट अगेन एंड देखिए आपने देखा कि कैसे ये इन प्रोग्रेस आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया है आपका प्रोग्रेस, ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस है वो है आपकी टेस्टेड, मतलब ये आइटम आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं नोट में टू ऑल्सो चेंज द ट्रांजेक्शन स्टेटस, आप चेंज कर सकते हो ट्रांजेक्शन स्टेटस, ऐसा नहीं है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। कह रहा हूँ आप यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते हो इनसाइड द इन प्रोग्रेस पार्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन। अब यहाँ इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रीन मतलब इट हैज बीन पास, क्या स्टेटस है, एक्सप्रेशन ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग रिटर्न ट्रू, दैट वाज अ बुलियन एक्सप्रेशन ओवर, ठीक है, ट्रू है, राइट। और एक टेस्ट केस देखते हैं गाइज, हम देखते हैं प्रोसेस टेस्ट के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होना था, ठीक है, जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं यहाँ पे बाय डेमो वाली एप्लीकेशन जो है आपकी, व्हेन वर्ड एट द एंड क्या होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं, बट यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन नंबर है 127, ठीक है। तो ये आपका हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे, ये वी कैन कैप्चर दिस पार्ट, ठीक है, ये हम कैप्चर करते हैं, इसको हमने यहाँ पे पहले से कैप्चर किया हुआ है। कैन सी वेरीफाई कंट्रोल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने गेट टेक्स्ट डाला है, यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज डायनामिक ओवर हियर एंड इसको मैंने लिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसमें स्टोर्ड है, और ये अगर एम्प्टी के बराबर क्या है, नहीं है। अब देखिए ये साइन का मतलब होता है डॉट नेट में नहीं वाला साइन, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नहीं, मतलब नो इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो भैया आप खुद बताओ, अगर आपके गेट टेक्स्ट की ये वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ है, इसका मतलब वहां कुछ ट्रांजेक्शन नंबर है। अगर ये वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर ये वाली वैल्यू एम्प्टी नहीं है, कुछ है, इसका मतलब यहाँ एक ट्रांजेक्शन नंबर आईडी जो भी है, और अगर ट्रांजेक्शन नंबर है इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, ठीक है, हुआ है भाई, ऑब्वियसली हमारा जो एंड यूजर प्रोसेस का वो डन है, कंप्लीटेड है। इसको हम एक बार चला के देखते हैं क्या स्टेटस है, लेट्स सी। Now it is entering the transaction side of it, देखिए उसने क्या किया, उसने ट्रांजैक्शन ऐड किया, उसने ट्रांजैक्शन नंबर को कैप्चर किया, और उसने इससे मैच किया कि भाई ये एम्प्टी तो नहीं था, अगर था, अगर ये एम्प्टी नहीं था, ठीक है, तो वो गलत होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो सही होगा, ट्रू होगा, ठीक है, राइट। तो ये आप देख सकते थे इट पास्ट, डन। अच्छा एंड वन मोर थिंग, ये अगर आप इसके आउटपुट पर जाएंगे ना गाइस, यहाँ लिखा है वेरिफिकेशन पास्ट, आउटपुट वैल्यू ऑफ, ये आप डरना मत कि भाई ये ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक ही है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी मतलब इट्स ब्लैंक, जीरो, नाडा, सन्नाटा, खत्म। ये तो 500007 उस इंस्टेंस की वैल्यू रही होगी वहां पे ट्रांजैक्शन पे, ट्रांजैक्शन आईडी पे, वो इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, हाँ ऑब्वियसली वो इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो वो ट्रू है ना आपका, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, वही तो हम चाह रहे हैं, वैल्यू अगर है तो वो पास है, सॉरी अगर नहीं है तो वो पास है, अगर है तो वो फेल है, लाइक दैट। तो अगर एम्प्टी है तो वो फेल है, एम्प्टी नहीं है तो वो पास है, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद हम नॉर्मल से क्लोज, गाइस आप अपने टेस्ट केसेस को यहाँ से भी चला सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं चला सकता हूँ टेस्ट केस को, फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाता हूँ, आप यहाँ से भी चला फ्रॉम योर टेस्ट केसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस दैट दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस आउटपुट विल बी इक्वल टू यूआई, ठीक है, वो हमने पहले चला रखा है। वन मोर थिंग, यहाँ पे ना एक आपकी फाइल दे रखी है टेस्ट डॉट एक्सएलएसएक्स, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी वर्क फ्लो फाइल है,
टेस्ट में ये आपकी वर्कफ्लो फाइल है, ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, इसमें आप अपने कस्टम वर्कफ्लो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी इस पे कॉन्फ़िग, इस पे ये है वो। सो ये आपका मेन टेस्ट केस है। यू कैन सी दैट यहाँ पे इन्होंने ये फाइल्स को रीड किया है, टेस्ट शीट को और रिजल्ट शीट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट और रिजल्ट। यहाँ पे आप कोई भी क्या है वर्कफ्लो फाइल को एज एन इन आर्गुमेंट रख सकते हो इनसाइड ऑफ योर वर्कफ्लो, ऐसे करके। ठीक है, देखिए जब आप इसको रन करेंगे, हियर शो यू मेन टेस्ट की, अभी मैंने इसको डेटा हटा दिया है, लेकिन मैं इसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ लाइक दिस। आई से ऐड टेस्ट डेटा, नहीं हम कहेंगे फाइल। ये मैंने आपको दिखा रखा है बिकॉज दिस विल बी अ डेटा ड्रिवन टेस्ट केस नाउ। ठीक है, आई विल गो इन टेस्ट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट द एरर ओवर हियर, फाइल इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट। ठीक है, दोबारा ये आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक यहाँ ले लिया है। आई जस्ट से इंपोर्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब आपका क्या है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा, इफ आई चेक इट, तो यहाँ पे मेरा ये देखो वर्कफ्लो फाइल के द्वारा यहाँ मेरी पूरी की पूरी ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जो वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा वो मेरी यहाँ पे शो करेगी द वर्कफ्लो फाइल। ठीक है, ये इट्स जस्ट टाइप ऑफ एन आर्गुमेंट ओनली। ठीक है, ओके। तो ये गाइस ऐसे रन होगा पूरा का पूरा, एंड आप इसमें अपने कस्टम टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं यहाँ पे बाय दिस लॉजिक गिवन। यहाँ पे इनिशियलाइज होंगी आपकी कोई भी एक्टिविटीज, देन व्हेन जहाँ पे आपका मेन जो काम होगा उस टेस्ट केस का वो होगा, और देन में विल हैव टू वेरीफाइंग द रिजल्ट्स। ठीक है, किसी किसी को मैच कराओगे, कोई एक्टिविटी के द्वारा आप गेट टेक्स्ट ले कुछ भी करके उसकी यूआई एलिमेंट उस एलिमेंट से मैच कराओगे जो आपको चाहिए था। यू कैन ऑल्सो चेक द रोज ऑफ डेटा टेबल, डेटा टेबल डॉट रोज डॉट काउंट से भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं इनसाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं टू बी वेरीफाई, क्योंकि हमने ये पार्ट पहले कवर किया है एट द एसोसिएट लेवल। तो इसमें जस्ट आरिफ का कोई रोल नहीं है इसमें, इसमें जस्ट आपका टेस्टिंग सूट का थोड़ा इन्होंने बता रखा है। एंड वो अगर आप सोच रहे हैं कि वो सर्टिफिकेशन वाला मैं भी करा रहा हूँ, तो आप गलत हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं उसको, अभी हम फोकस कर रहे हैं एडीपी पे। ये हमने एडीए वैसे ही कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा, एसोसिएट ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट, नाउ इट इज ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल कोर्स। एवरी कोर्स विल बी देयर इन माय चैनल गाइस, तो प्लीज जस्ट हैव सम पेशेंस। ठीक है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एंड उस टाइम के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल ला, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, समझ में आए पूरा का। ठीक है, और इजी शब्दों में मैंने समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा, कोई किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, नो प्रॉब्लम शुड बी देयर टू। ठीक है, चलिए तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है, और रिगार्डिंग आरएफएम विद क्यूज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद विल बी स्टार्ट और एक्सेल और टैबुलर डेटा। मेरे पास बहुत ही एक्साइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है टैबुलर डेटा को और एनहांस करने के लिए आरएफएम में, और कस्टम लॉजिक भी देखेंगे वहां पे इनसाइड आरएफएम टैबुलर डेटा। दैट इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी क्वेश्चंस के ऊपर है, उसके बाद वाली वीडियो में हम उसको स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, हैप्पी ऑटोमेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।